तो कुछ देर बाद जब रावण ने अपनी पूजा पाठ ख़त्म कर ली, वो जब वापस आया तो उसने देखा कि आत्मलिंग को नीचे रखा गया है धरती पर। तो वो बहुत क्रोधित हुआ और जैसे ही उसको पता चला, बादल जो ढके हुए थे, जो ऐसा व्यतीत कर रहे थे कि शाम होने को आई है, वो चले गए और उसे पता चला कि उसके साथ छल हुआ है। Very good morning once again. This is probably going to be the last part of this series. आज हम जाएंगे मुरुडेश्वर टेम्पल। वहाँ की कहानी अलग है, बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है और शिव जी की एक मूर्ति है वहाँ पे बीच के जस्ट सामने। वहाँ जाके मैं और बातें करूँगा मुरुडेश्वर मंदिर की। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं भगवान के नाम के साथ। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं सब। इस हॉस्टल का जो ये कैफ़े है, लावीज़ कैफ़े, यहाँ पे खाना बहुत बढ़िया मिलता है। स्पेशली द सैंडविच के साथ वो लोग फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह देते हैं, तो बहुत सही लगता है खाने में। ओवरऑल फूड यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस महाबलेश्वर टेम्पल है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो जिसकी वजह से आज भी दर्शन नहीं हुआ है। सो आई जस्ट ब्रॉट द पार्सल ऑफ माई रूममेट, हॉस्टल मेट। उसके बेचारे के पैर में लगी हुई है 4-5 दिन से, एंकल सूजा हुआ है, तो बेचारा कहीं जा नहीं पा रहा है। तो उसके मॉम ने केरला से मेडिसिन भेजे थे, तो वहीं लेकर आया हूँ मैं अभी प्रोफेशनल कुरियर से। सो हियर वी गो, लीविंग गोकर्णा नाउ एंड 79 किलोमीटर्स फ्रॉम वन रूट एंड 68 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्टल रूट। ऐसा कुछ दिखा रहा है मैप में, तो आई थिंक आई विल टेक द कोस्टल रूट जो छोटा है। 79 किलोमीटर्स वाला आई थिंक हाईवे वाला रूट है, वो बहुत बढ़िया रूट है। वाटर स्पोर्ट्स, ओके, ये भी कोई बीच है। अरे हनुमान जी, कंग्रेचुलेशंस, हम सक्सेसफुली गलत रास्ते पे चले गए। पता नहीं, या तो गूगल मैप हमको भटकाया जा रहा है या हम खुद ही भटक रहे हैं। ये रिवर का नाम है अगनाशिनी। 40 किलोमीटर्स मोर टू गो। बहुत ही बढ़िया रूट है यार, ये बहुत ही बढ़िया रूट है। आराम से 70-80 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं है मुझे जाने की, ऐसे पहुँचने की। श्रावटी रिवर, भाई साहब यहाँ तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं नदियाँ। ऐसा लग रहा है हर जगह ड्रोन शॉट लो। वेलकम टू मातोबार श्री मुरुडेश्वर टेम्पल। द फर्स्ट व्यू of the Murudeshwar temple with the statue I can see from here. Wow, ट्रिप सफल हो गई मेरी। ऐसा लग रहा है कि मैंने हासिल कर लिया सब कुछ, अब मुझे और कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कोई छोटा सा कुंड है ये। बाइक किधर पार्क करनी है और मेरे को सामान भी कहीं देना है। वाओ, ओ हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। लगेज अपना रखवा दिया है, दोनों बैग और हेलमेट 40 रुपये में आराम से हो गया। ड्रोन में नहीं उड़ाऊंगा शायद, क्योंकि पुलिस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दर्शन टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 1 बजे तक और इवनिंग में 3 बजे से 8:15 बजे तक। तभी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। वो दोनों हाथी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ मस्त अपना बाइक पार्क कर दिया। वो रहे
हमारे महादेव। तो अभी बज रहे हैं 2:40। जब तक मंदिर खुलता है 3 बजे खुलेगा, तब तक कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का कंस्ट्रक्शन। पार्किंग के लिए अच्छी स्पेस है, लगेज काउंटर है, बीच रेस्टोरेंट है और अंदर भी आप गाड़ी ले जा सकते हो। महादेव की मूर्ति भी बहुत सही बनाई हुई है, आसपास छोटे छोटे मूर्ति बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। और मंदिर तो है ही शानदार, जो मतलब पूरा प्लान्ड मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे से प्लान करके बनाया गया है। ये इन्होंने ऐसी जगह भी बना रखी है जहाँ पे आप परिक्रमा लगा सकते हो। वैसे कभी भी शिव जी के मंदिर या मूर्ति के इर्द गिर्द कभी भी परिक्रमा नहीं लगाते हैं। कुंडका हिल्स में ये स्थापित मुरुडेश्वर जो जगह है, इसकी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। कैसे इसका नाम मुरुडेश्वर पड़ा, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हिंदू देवताओं के पास इमोर्टैलिटी और इनविंसिबिलिटी आ गई थी। उन्होंने शिव जी के आत्मलिंग की बहुत सारी पूजा करी थी, प्रार्थना करी थी। तो रामायण के समय की बात है, जब रावण को ये पता चला कि हिंदू देवताओं के पास इमोर्टैलिटी और इनविंसिबिलिटी आ गई है, तो उसने भी यही सोचा कि आत्मलिंग की पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके पास भी ये इमोर्टैलिटी और इनविंसिबिलिटी आ जाएगी। तो जैसे तैसे कैसे उसने आत्मलिंग को पाने की पूजा करी, प्रार्थना करी, रोज़ भक्ति करता था। थोड़े दिनों के भक्ति के बाद शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो रावण ने कहा मुझे आत्मलिंग चाहिए। तो शिव जी ने कहा एक ही शर्त पे दूंगा, ये आत्मलिंग जब मैं तुम्हें दूंगा उसके बाद तुम्हें इसे ग्राउंड पे या धरती पे नहीं रखना है, बिना धरती पे रखे तुम्हें ले जाना है लंका। तो इन्हीं शर्तों को मानते हुए रावण को मिल गया आत्मलिंग और उसने अपनी जर्नी टूवर्ड्स लंका शुरू कर दी। जब ये बात पता चली विष्णु भगवान को, तो उनके मन में एक संकोच आया कि अगर आत्मलिंग इसको मिल चुका है तो ये तो सारी धरती पे हाहाकार मचा देगा, ही विल रेक हैवक ऑन अर्थ। तो उन्होंने गणेश जी से मिलकर एक प्लान बनाया और सोचा कि इसके हाथ से ये आत्मलिंग छीन लिया जाए। गणेश जी को ये बात पता थी कि जब भी सनसेट हो रहा होता है, यानी कि शाम के वक्त, रावण अपनी पूजा पाठ में व्यस्त हो जाता है। और ये बात जानते हुए उन्होंने विष्णु जी के साथ एक प्लान बनाया। दिन के समय में उन्होंने बादलों को ढककर ऐसा प्रतीत करा दिया कि सनसेट होने वाला है। तो इस वक्त रावण को लगा कि ये लिंग रखना पड़ेगा नीचे, और उसी वक्त गणेश जी छोटे एक ब्राह्मण बालक की तरह प्रकट हुए और रावण ने उनसे कहा कि आप ज़रा ये पकड़ लीजिए, तब तक मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ। गणेश जी ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण लड़के के, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 तक आपका नाम लूँगा, अगर आपने आवाज़ नहीं दी तो मैं इसको धरती पर रख दूँगा। तो कुछ देर बाद जब रावण ने अपनी पूजा पाठ ख़त्म कर ली, वो जब वापस आया तो उसने देखा कि आत्मलिंग को नीचे रखा गया है धरती पर। तो वो बहुत क्रोधित हुआ और जैसे ही उसको पता चला, बादल जो ढके हुए थे, जो ऐसा व्यतीत कर रहे थे कि शाम होने को आई है, वो चले गए और उसे पता चला कि उसके साथ छल हुआ है, ही हैज़ बीन ट्रिक्ड। और उसने उस लिंग को तोड़ना चाहा। उसको, उसके ऊपर जो कवरिंग थी, केस की कवरिंग थी, क्लॉथ की कवरिंग थी, सारी की सारी इधर उधर फेंकना चालू किया, शाटर करना चालू किया उसने। तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने के बाद जो कपड़ा था, जो आत्मलिंग के ऊपर कपड़ा था, वो उसने इतनी दूर जाके फेंका गोकर्ण से कि वो इस जगह कुंडका हिल में मृदेश्वर पे आके गिर गया। और इसी तरह इस जगह का नाम है अब पड़ा मुरुडेश्वर, ऑन द नेम ऑफ मृदेश्वर। तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी स्टोरी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँगा।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट करिए अपने थॉट्स। यहाँ पे एक केव भी है जिसका एंट्रेंस फीस है 20 रुपीज़। तो शिव जी के मंदिर के अंदर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति थी सामने, तीनों एक ही लाइन में। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और पीछे पेंटिंग सी बनाई हुई थी मूर्ति के साथ माता पार्वती और शिव जी की। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, वरना फ़ोटो खींचता, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लग रही थी। तो फिर इसी के साथ इस व्लॉग को और इस पूरी सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो। मज़े अपनी जगह होती है और भक्ति अपनी जगह होती है। द ओनली मोटिवेशन आई हैड, द फर्स्ट मोटिवेशन दैट आई हैड टू विज़िट, टू मेक दिस ट्रिप हैपन वॉज लॉर्ड शिवा, हमारे महादेव। तो इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आया और इन्हीं की वजह से ये ट्रिप अच्छी गई है अभी तक, आगे भी अच्छी जाएगी। कल शायद मैं घर जाऊँ, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ़ाइनल है। एंड 2003 में जब मैं बहुत ही छोटा था, 3rd स्टैंडर्ड में था, तब जब इंडिया हारी थी तो मैं बहुत रोया था। और 20 साल बाद ये मौका फिर से आया है। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा इंडिया में ही। तो इस बार उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जीते वर्ल्ड कप और हम फिर से 12 साल बाद वर्ल्ड कप को उठाएं। वी शुड लिफ्ट दिस वर्ल्ड कप आफ्टर 12 ईयर्स। तो बस यही था, यहीं ब्लॉग ख़त्म करते हैं। ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो मेरे साथ। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साटे। बाय, टाटा, टेक केयर।